हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति, आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। क्यों महाराज बलि? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हम असुरों का धर्म है, परंतु बात को पूरी तरह समझे बिना किसी आशा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होना क्या उचित है? महाराज बलि, कुछ देर पहले तक मैं भी आप ही की भांति ऊंच नीच सोचा करता था। फूंक फूंक कर पग धरने की नीति पर विश्वास रखता था, परंतु आज के इस यज्ञ के साथ ही मैं अपने आप में एक विचित्र परिवर्तन का आभास कर रहा हूं। परंतु गुरुदेव, मुझे प्रतीत हो रहा है किसी दिव्य शक्ति की कृपा से मेरे मन से शंकाओं, आशंकाओं का नाश हो गया है। यही बात मेरे समझ में आ गई है कि सद्भावना ही सद्भावना को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। गुरु बृहस्पति और देवेंद्र कोई सद्भावना लेकर ही पधारे हैं। इससे पहले तो देवेंद्र का सामना आपसे युद्ध भूमि पर ही होता आया है। गुरु श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपको अवश्य ही दिव्य ज्ञान हुआ है कि हम सद्भावना के अंतर्गत आपके पास आए हैं। हाँ भार्गव, जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य है आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन यही सद्विचार तो मेरे मन में भी आया था गुरुश्रेष्ठ। समुद्र मंथन द्वारा ही समुद्र में छुपे दिव्य रत्नों को निकालकर देवताओं, असुरों और समस्त सृष्टि का कल्याण किया जा सकता है। आपने ये कहकर भार्गव मेरी चिंता दूर कर दी है। आज का ये दिन बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि जगत कल्याण के लिए आज युगों युगों के बाद देवताओं और असुरों में मिलाप हो रहा है। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। महाराज बलि, आपके संकोच को मैं समझ रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे होते हुए असुरों के साथ अन्याय नहीं होगा। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए।